मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम यूहन्ना के सुसमाचार की अध्याय 13 से पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोज किए और उस अंतिम ब्यालू के दौरान प्रभु ने बहुत सारी बातें उनसे कही। प्रभु की बातों को सुनकर प्रभु के शिष्य कुछ घबरा गए और दुखी हो गए। जब प्रभु ने कहा कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा, जब प्रभु ने कहा कि चरवाहे को मारा जाएगा और सारी भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी, इस प्रकार की प्रभु की बातों को सुनने के बाद शिष्य काफी दुखी हो गए। ऐसे परिवेश में, ऐसी परिस्थिति में यूहन्ना के सुसमाचार की अध्याय 16 वाक्य 33 में पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, परंतु ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, परंतु ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। एक जबरदस्त वचन है। प्रभु कहते हैं संसार में तुम्हें अलग अलग प्रकार का क्लेश, दुख, पीड़ाएं सहना पड़ेगा, लेकिन इस बात को मत भूलो, याद रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें से हर एक व्यक्ति के जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, पीड़ाएं हैं। शायद ही कोई मनुष्य इस संसार में है जिसके जीवन में पीड़ाएं ना हो। कोई ना कोई प्रकार की पीड़ा है, मानसिक तनाव है, क्लेश सहना पड़ता, दुख सहना पड़ता अपने पति से, पत्नी से, बच्चों से, माँ बाप से, पड़ोसियों से, भाई से, बहन से, रिश्तेदारों से। कई प्रकार की चोटें खानी पड़ती हैं, कई तरह के दुख के अधीन हो जाते हैं, गरीबी के अधीन, तंगी के अधीन, शारीरिक पीड़ाएं परेशान करती हैं, शारीरिक रोग परेशान करते हैं, बोझ है, अलग अलग प्रकार के बोझ, कर्ज का बोझ, मुकदमे का बोझ, पाप का बोझ, अलग अलग प्रकार के बोझ झेलने पड़ते हैं। प्रभु कहते हैं याद रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। हमारे लिए भी प्रभु का यही संदेश है, याद रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। यीशु ने संसार पर विजय पाई है। यीशु ने अपनी मृत्यु के द्वारा शैतान पर विजय पाई, पाप पर विजय पाई, शैतान पर विजय पाई। यीशु ने अपने पुनरुत्थान के द्वारा मृत्यु पर विजय पाई। हम पढ़ते हैं तिमोथी के दूसरे पत्र के अध्याय 1 वाक्य 10 में पौलुस कहते हैं कि यीशु ने मृत्यु का विनाश किया और सुसमाचार के द्वारा जीवन को आलोकित किया है। यीशु ने मृत्यु को हराया। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 28 उसके वाक्य 18 में प्रभु यीशु कहते हैं, स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। पुनर्जीवित यीशु को स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर एक एक बात पर यीशु को अधिकार मिला है। हम अपने प्रतिदिन के जीवन में होने वाले चमत्कारों, चिन्हों के द्वारा महसूस करते हैं कि सचमुच यीशु को सब कुछ पर अधिकार मिला है। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 1 वाक्य 17 और 18 में प्रभु कहते हैं, डरो मत, मत डरो, आदि और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। प्रभु कहते हैं मत डरो, मत डरो, आदि और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। जीवन और मृत्यु की कुंजियां मेरे पास है। प्रभु कहते हैं ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। यह हमारे लिए एक शरण है, हमारे लिए ढाल है कि यीशु ने संसार पर विजय पाई है। जीवन के क्लेश में, दुख में हमारी ये ढाल है। यीशु ने संसार पर विजय पाई है। आप जानते हैं प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए, मार डाले गए
और प्रभु यीशु के 12 प्रेरितों में से एक प्रेरित योहन को छोड़कर बाकी सभी प्रेरित मार डाले गए। यीशु की मृत्यु के बाद, पुनरुत्थान के बाद, पेंतकोस्त के बाद हजारों की संख्या में प्रभु यीशु के शिष्य मसीही लोग मार डाले गए। पूरे रोमी साम्राज्य में 313 तक हजारों की संख्या में मसीही मार डाले गए थे। हमें सुंदर सुंदर उदाहरण मिलते हैं कुछ शहीदों के। एक शहीद है अंताकिया के संत इग्नाशियस। वे भूखे शेर के खड्ड में डाल दिए गए थे, लेकिन जब वे ले जाए जा रहे थे तो उन्होंने कहा लोगों से, जब मैं भूखे शेर के खड्ड में डाला जाऊंगा और शेर मुझे चबाएगा तो मैं विश्वास करूंगा कि मैं वो दाना बना हूं जो यीशु के लिए रोटी बन रहा है। कितने आनंद के साथ मरने के लिए गए, क्योंकि उनको विश्वास था यीशु ने संसार पर विजय पाई है। हम संत लॉरेंस के बारे में पढ़ते हैं। उनको मार डाला गया था लोहे के पट्टी पर डालकर। उनको भूना गया था। एक तरफ जब भून गया था तो लॉरेंस ने कहा उस व्यक्ति से जो भून रहा था, जो मार रहा था, कहा कि मुझे पलट दो, इस तरफ पक गया है, अब दूसरी तरफ भी पकाओ और खाओ। आनंद के साथ, धैर्य के साथ मरने के लिए गए। हमारे जमाने में उड़ीसा के कंधमाल में बहुत सारे मसीही लोग विश्वास के लिए मार डाले गए। उनसे कहा गया कि अगर तुम विश्वास को त्याग दोगे तो तुम जिंदा रहोगे। उन्होंने कहा कि अब हमें मार डालिए। मार डाले गए कुछ ही साल पहले। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास था कि यीशु ने मृत्यु को हराया है और यीशु ने संसार पर विजय पाई है। देखिए, एक विश्वासी के जीवन में भी दुख होता है और एक अविश्वासी के जीवन में भी दुख होता है। अगर कोई सोचता है कि मैं प्रभु यीशु का शिष्य बनूंगा या बनूंगी तो मेरे जीवन से पूरा दुख मिट जाएगा, मेरे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, तो ये सरासर गलत सोच है। आप भूल जाइए। एक विश्वासी के जीवन में भी दुख है और एक अविश्वासी के जीवन में भी दुख है। फर्क क्या है? एक अविश्वासी को दुख रौंद देता है, एक अविश्वासी को दुख रौंद देता है, लेकिन एक विश्वासी दुख को रौंद देता है। एक अविश्वासी को दुख रौंद देता है, वो दुखी हो जाता है। मैं यहां पर मसीही और गैर मसीही की बात नहीं कर रहा हूं, विश्वासी और अविश्वासी की बात कर रहा हूं। मैंने देखा है कि कई मसीही लोग भी जीवन में दुख आने पर बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, एकदम बर्बाद हो जाते हैं। मैं यहां पर एक सच्चे विश्वासी और अविश्वासी की बात करता हूं। एक अविश्वासी को दुख रौंद देता है, लेकिन एक विश्वासी दुख को रौंद देता है। संत पौलुस को सुनिए, रोमियों के पत्र के अध्याय 8 उसके वाक्य 18 में संत पौलुस कहते हैं, जो महिमा हमें प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस संसार का दुख नगण्य है। जो महिमा हमें प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस संसार का दुख नगण्य है, तुच्छ है, कुछ नहीं है। पौलुस ने उस महिमा को देखा। पौलुस ने विश्वास किया कि प्रभु यीशु ने मृत्यु को हराया है, प्रभु यीशु ने सब कुछ पर विजय पाई है। और पौलुस के अंदर यह सामर्थ्य था। प्रेरित चरित्र के अध्याय 16 को पढ़िए, वहां पर हम पढ़ते हैं, पौलुस और सीलस फिलिप्पी नगर में सुसमाचार सुना रहे थे और कई लोगों ने सुसमाचार को ग्रहण किया, लेकिन लोगों ने भीड़ को उकसा दिया, भड़का दिया और वे पौलुस के विरुद्ध हो गए। और उन्होंने बहुत बुरी तरह से पौलुस और सीलस को पीट कर घायल किया। इतना ही नहीं, उन्होंने पकड़कर उनको बंदीगृह में डलवा दिया। पौलुस और सीलस बंदीगृह में पड़े हुए हैं। वचन में आप पढ़ते हैं कि रात के समय पौलुस और सीलस क्या कर रहे थे? स्तुति कर रहे थे, स्तुति गान कर रहे थे।
ईश्वर को कोस नहीं रहे थे कि तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हमने तेरे सुसमाचार की घोषणा की, हमने कौन सा अपराध किया कि हमारे साथ तूने ऐसा किया, बल्कि वे ईश्वर का स्तुतिगान कर रहे थे। आप जानते हैं कि महान चमत्कार हुआ, भूकंप हुआ, सारे बंदियों की बेड़ियां जंजीरें ढीली पड़ गईं, जेल के द्वार खुल गए, चमत्कार पर चमत्कार हुए, क्योंकि उनको विश्वास था कि प्रभु यीशु ने सब कुछ कर पर विजय पाई है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 16 उसके वाक्य 20 में प्रभु कहते हैं कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद मनाएगा, तुम शोक करोगे, किंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। विश्वास कीजिए कि आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। इस वचन को बार बार दोहराना, जीवन की पीड़ाओं में, कठिनाइयों में, क्लेश के समय यह दोहराना कि मेरा शोक आनंद में बदल जाएगा। हर विश्वासी को इस बात पर विश्वास करना है और अपने जीवन में आने वाले दुखों और पीड़ाओं को इस विश्वास के साथ ग्रहण करना है कि यीशु ने सब कुछ पर विजय पाई है, मैं भी विजय पाऊंगा। कि आपके जीवन में पीड़ाएं हैं, दुख हैं, क्लेश हैं, आपके जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, इस वचन को बार बार दोहराते जाना। प्रभु के इस पवित्र वचन में बहुत बड़ी शक्ति है, इसको बार बार दोहराते जाना, कंठस्थ करना। प्रभु यीशु कहते हैं, ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। मैंने मौत पर विजय पाई है, मैंने शैतान पर विजय पाई है, मैंने पाप पर विजय पाई है, मैंने दुखों पर विजय पाई है। ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना करें। अपने सारे दुखों के समय याद कीजिए मेरे भाई मेरी बहन, अपने परिवार के दुखों को इस समय याद कीजिए। एक एक दुख को याद कीजिए इस समय। आपके मानसिक तनाव को याद कीजिए, व्यक्तिगत दुखों को याद कीजिए, बेरोजगारी को याद कीजिए, घर की तंगी को याद कीजिए, शारीरिक पीड़ाओं को याद कीजिए और प्रभु के इस वचन को भी याद कीजिए। प्रभु के इस वचन को आपके मन में गूंजने दीजिए। प्रभु कहते हैं, संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, परंतु याद रखो मैंने संसार पर विजय पाई है। संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, परंतु याद रखो मैंने संसार पर विजय पाई है। आपके प्रभु संसार पर विजय प्राप्त करने वाले हैं, उसको अपनी शरण मानिए, उसके इस वचन पर विश्वास कीजिए, दृढ़ विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु इस समय इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए, विश्वास का वरदान दीजिए, सुविश्वास का वरदान दीजिए, दृढ़ विश्वास का वरदान दीजिए, सुदृढ़ विश्वास का वरदान दीजिए। जीवन के दुख पीड़ाओं के बावजूद तेरे इस वचन पर पूर्ण विश्वास करने की कृपा दीजिए और आशा बनाए रखने की कृपा दीजिए कि ढारस रखो मैंने संसार पर विजय पाई है। ढारस रखो मैंने संसार पर विजय पाई है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा।